अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और लास्ट मोमेंट रिवीजन चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 8 मिनट में सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर रिवाइज करेंगे ऐसे तरीके से कि आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू कर। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें एज़मा आता है। एज़मा में ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोइल्स में ना स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और वीजिंग साउंड आता है। सेकेंड आता है एम्फीसीमा। ये मेनली ना जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें होता है। इसमें हमारी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा आता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। जो लोग ज़्यादा डस्ट में रहते हैं ये उन्हें हो जाता है, जिससे कि फिब्रोसिस डेवलप हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा लंग डैमेज हो जाता है। अब सेकंड आते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ये ना इसमें सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर होता है। इसके सिम्टम्स क्लियर नहीं होते हैं लेकिन ये ना हमारे हार्ट को डैमेज करता है। बीपी ना इसमें हमारा मोर देन 140/90 ही रहता है। सेकंड आता है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका ना मेन कॉज होता है, इसमें हमारी उस वेसल पे अफेक्ट होता है जिससे हमारे हार्ट तक ब्लड की सप्लाई जा रही होती है। उसमें ना कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है। एंजीना ना हार्ट अटैक नहीं होता है। एंजीना में सिर्फ एक चेस्ट पेन होता है, क्योंकि हमारे हार्ट में ना फ्लो ब्लड का अच्छे से नहीं जा रहा होता है, जिससे टिश्यू डैमेज हो जाता है। होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हार्ट नहीं रुकता है, पंपिंग में दिक्कत आती है। तीसरा होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले यूरेमिया आता है। जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है तो ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो जाता है, जिस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। ये एक टॉक्सिक कंडीशन होती है। ना हम हेमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस का यूज़ होता है। इसमें हमारा ब्लड मशीन में जाता है और वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं उस ब्लड से रिमूव कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस डिफ्यूजन पर बेस्ड होता है। हम हमारे ब्लड में हेपेरिन को ऐड करते हैं डायलिसिस के दौरान, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए हेपेरिन दिया गया। एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं बाद में, जब बॉडी में हम ब्लड वापस जा रहे होते हैं, ताकि ब्लड की क्लॉटिंग नॉर्मल हो जाए। डायलिसिस की मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, सेलोफेन टाइप की, जो वेस्ट को बाहर जाने देती है लेकिन हमारे सेल को बाहर नहीं जाने देती है। ट्रांसप्लांट के दौरान अगर रिजेक्शन हो जाए, यानी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो बॉडी ना जो किडनी को सपोर्ट नहीं कर रही है उसको रिजेक्ट कर देती है, मतलब हमारा इम्यून हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। एक आता है रेनल कैलकुली। इसमें ना किडनी में मतलब स्टोन यानी पथरी हो जाना, क्रिस्टलाइट सॉल्ट हमारी किडनी के अंदर जमा हो जाए, जिसमें हमारी बॉडी में पेन आ जाता, जिससे हमारी किडनी में पेन होता है, ब्लॉकेज होता है। एक आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें ना हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, ग्लोमेरुलस, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। अब आता है मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर। अब ना ये मसल एंड बोन में होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है एंड ये अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। एक आता है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी मसल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट होती हैं। एक टेटनी होता है, इसमें कैल्शियम लेवल कम होता है, जिस वजह से मसल्स जो है स्पैज्म करने लगती हैं। एक अर्थराइटिस होता है जिसमें हमारे जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आती है। एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें हमारा बोन मास कम हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है और ये स्पेशली एस्ट्रोजन कम होने की वजह से होता है, इसलिए मोस्टली गर्ल्स में होता है। एक गॉट होता है, यानी कि यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा हो गया है, इस वजह से स्वेलिंग आई है। अब आते हैं लास्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। अगर हाइपो है तो हमारी हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी, एंड हाइपर है तो हमारी दो कंडीशन होते हैं। अगर बच्चे में हो रहा है तो जाइगैंटिज्म होता है, एंड किसी बड़े में हो रहा है तो एक्रोमेगाली होता है, यानी कि फेस पर हैंड जो होते हैं मतलब कि ओवर लार्ज दिखने लगते हैं। एक थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन हाइपो हो गया तो नेक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसको गॉइटर कहते हैं। एक क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म में आईक्यू लेवल कम रह जाता है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है। और अगर हाइपर हो जाए तो ग्रेव डिसीज हो जाती है, जिसमें हमारी आंखें जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं एंड वेट लॉस होता है। एक कॉर्टिकॉइड्स होता है। अगर कॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो गया तो एडिसन, हाइपो हो गया तो एडिसन डिजीज हो जाती है, यानी वीकनेस आती है, बीपी कम हो जाता है। और अगर हाइपर हो गया तो कुशिंग डिजीज होती है, हमारा फेस मून जैसा यानी राउंड दिखता है एंड बेली फैट आ जाता है। एक पेनक्रियाज होती है। पेनक्रियाज जो होती है ना वो इंसुलिन और ग्लूकागन बनाती है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो डायबिटीज मेलिटस कहलाएगी, यानी शुगर लेवल बढ़ गया, और वहीं ग्लूकागन इंसुलिन का अपोजिट होता है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। एक आता है पीटीएच जो कैल्शियम कंट्रोल रखता है। अगर पीटीएच बढ़ रहा है यानी कैल्शियम जो है वो बढ़ रहा है, पीटीएच कम है यानी किडनी प्रॉब्लम आ रही है।
अब ADH आता है। ADH होता है ना, किडनी में वाटर रिएब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर ADH कम हो जाता है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिन जो होता है निकलने लगता है, डाइल्यूट होने लगता है। एक सेक्स हार्मोन आता है, यानी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इनबैलेंस हो जाएगा तो प्यूबर्टी में डिले होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना हमारे, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। एक एल्डोस्टेरोन आता है, ये सोडियम को रखता है एंड वाटर को रिटेंशन कर देता है। इसमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। एक आता है थायराइड। थायराइड के अंदर माइक्सोडीमा, ये एडल्ट फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वेट गेन होता है एंड फेस जो होता है वो पफी होता है। एक प्रोलैक्टिन आता है, ये मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मिल्क भी एक्सेस सिक्रेट होता है एंड हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है। आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है, यानी हमारी बॉडी क्लॉक है कि कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, वो सब ये मेलाटोनिन में आता है। एक लास्ट होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टी सेल्स को मैच्योर करता है। तो ये था आपका कंप्लीट अल्ट्रा फास्ट रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हाई हील नीट कंटेंट के लिए याद रखें, रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाता है।